स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर को स्टडी कर लिया है और वो टेस्ट देना चाहते हैं, तो अब आपका टेस्ट इस वीडियो से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जबकि, राइट ओनली रिएक्शन, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना पड़ता है, हम इस वीडियो से इन क्वेश्चन के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये देखिए। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, आपको इसको बताना है कि यहाँ पर क्या क्या बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये देखिए, ये है मिथाइल ब्रोमाइड, यानी कि 1 डिग्री हेलो अल्केन है ये। और यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है इसका नाम है टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये कौन सा कंपाउंड है? टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है, ऑक्साइड। तो ये क्या है यहाँ पर? आप इसको कंप्लीट नेम कैसे बोल सकते हो? सोडियम टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है। अब होता ये है कि जब आप इसकी प्राइमरी हेलो अल्केन की रिएक्शन इस सोडियम टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड के साथ करते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से NaBr आप बाहर निकाल दो, निकाल दिया। अब आप इसको यहाँ पर लिंक कर दो, तो क्या बनेगा? ईथर। ये देखिए CH3C, ये हो जाएगा यहाँ पर CH3, यहाँ पर होगा CH3O और CH3, और यहाँ से जो आपने बाहर किया वो है ये बाहर हो गई, ठीक। तो ईथर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक। तो यहाँ आप जो प्रोडक्ट लेकर के आए हैं उसकी नेमिंग अगर आप करना चाहें तो उसकी नेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं आप। दो किस तरह से नेमिंग करेंगे हम, देखिए। 1, देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है मिथॉक्सी किधर से पास पड़ रहा है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो नेचुरली हम कहीं से भी डिजिट दे दो, यहाँ से देते हैं 1 2 3, ऐसे डिजिट दे दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? 2 मिथाइल 2 मेथॉक्सी, ये देखिए मेथॉक्सी, कार्बन 3 है तो क्या होगा? प्रोपेन। ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये हमें बताना है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको मैं बता दूँ, यहाँ हम जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये डियर क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जिसको हम रिएक्शन कर रहे हैं यहाँ पर सोडियम मेथॉक्साइड के साथ। तो यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है? 3 डिग्री हेलो अल्केन है। ज़रा इधर ज़रा ध्यान से देखें, ये 3 डिग्री हेलो अल्केन है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ जो आपने देखा था ये क्या था? ये 1 डिग्री हेलो अल्केन था, ये हेलो अल्केन था। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए आप कि 1 डिग्री हेलो अल्केन अगर है और उसको आप एल्कोक्साइड से रिएक्ट करा रहे हो, आप एल्कोक्साइड से अभिकृत करा रहे हो, तो याद रखिए इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि NaBr बाहर निकल जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। समझ रहे हो? अब लेकिन ये ध्यान रखो कि यहाँ पर 1 डिग्री के कंपैरिजन में यहाँ 3 डिग्री हेलो अल्केन अगर आ जाता है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कंपैरिजन में एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ज़्यादा प्रीफर होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कंपैरिजन में जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सोडियम मेथॉक्साइड है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो बिहेव करता ही है, एज वेल एज ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव करता है। और आपको पता है स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एलिमिनेशन रिएक्शन
तो होती ही है किसमें, 3 डिग्री हेलो अल्केन में पहले होती है, फिर उसके बाद 2 डिग्री हेलो अल्केन में होती है, ठीक है, और 1 डिग्री हेलो अल्केन में मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 1 डिग्री हेलो अल्केन की बात करते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, 2 डिग्री हेलो अल्केन में कम हो जाती है, और 3 डिग्री हेलो अल्केन में सब्स्टिट्यूशन और मिनिमाइज हो जाता है, उल्टा होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए डियर याद रखिए, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, यानी कि विलोपन अभिक्रिया होगी। और आपको पता है जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो कैसे होगी, देखो, जिस कार्बन से ये Br लिंक है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, उसके पास वाला क्या हुआ बीटा, इसके पास वाला क्या हुआ बीटा, और ये क्या हुआ बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो नेचुरल है कि ये बीटा पोजीशन से H को लेकर ये Br बाहर होगा और HBr बाहर निकालेगा, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ से निकाल दिया, सपोज, या फिर यहाँ से निकाल, चलो यहाँ से निकाल दो, यहाँ से निकालो HBr, तो यहाँ क्या बचेगा, जरा देखिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3, यहाँ C, ऊपर CH3 तो ऐसे ही था, फिर यहाँ क्या बचेगा डबल बॉन्ड CH2, ये देखो ये आइसोब्यूटेन बन गया। अब बाहर जो निकला वो क्या क्या था, आप डायरेक्ट HBr बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप क्या कि यहाँ से ये NaBr बाहर निकाल दो और H को इसके साथ जोड़ दो, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर ये CH3OH और साथ में NaBr, ये लो एक ही बात है। अब इसका नाम लिख दो, क्या बना यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे सामने थर्ड क्वेश्चन है। अब इसे आपको क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, इसमें याद रखना टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन, इसको हम लोग बोलते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर ये 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर यानी कि 443 केल्विन पर रिएक्शन होगी तो याद रखना उसमें H2SO4 जो कंसनट्रेट है ये एक्सेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है। एक बार फिर से हिंदी में सुने कि जब आपको तापमान 443 केल्विन या 170 डिग्री सेंटीग्रेड दिया जाता है तो यहाँ पर ये H2SO4 जो सांद्र है ये अधिकता में होता है। तो जब ये अधिकता में होगा तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, इसमें डिहाइड्रेशन होगा, इसमें निर्जलीकरण होगा। अब कैसे होगा तो बता दूं मैं आपको कि देखो ये कार्बन जो है इससे ये OH जुड़ा हुआ है, ठीक, तो इसको कहेंगे हम अल्फा, इसके पास वाला क्या है बीटा, ये होगा। तो ये OH इस बीटा पोजीशन से H को लेकर OH यानी H2 बाहर निकाल देगा। कैसे निकालेगा जरा इसको मैं शॉर्ट में बताऊँ आपको, CH2 और H, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2OH। तो यहाँ से इस तरह से क्या होगा H2 बाहर निकल जाएगा, निकल गया। जब निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और निकाला क्या वाटर, ये देखिए, और मिला क्या हमको इथीन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को कि जब भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 443 केल्विन टेम्परेचर हो तो यहाँ पर कंस H2SO4 यानी कंसनट्रेटेड H2SO4 सांद्र H2SO4 ये एक्सिस में होता है, अधिकता में होता है, ठीक है। तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, माफ़ करना एलिमिनेशन ही एक तरह से यानी कि ये डिहाइड्रेशन करना है आपको यहाँ पर, यानी वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना है, ठीक है, क्लियर। अब अगर मान लो थोड़ा सा चेंज हो जाए, यहाँ पर एरो के ऊपर कंसनट्रेट H2SO4 दिया जाए लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर 413 केल्विन दे दिया जाए, तो यहाँ पर अगर मान लो 413 केल्विन दे दिया तो याद रखना आपको कि फिर ये एक्सेस में होगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल क्या होगा एक्सेस में होगा। अब अगर ये एक्सेस में है तो इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल आप लीजिए, ठीक है, और फिर कंस H2SO4 की प्रेजेंस में आप उसका डिहाइड्रेशन करा दो, ठीक है, यानी कि इस सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करा दो तो क्या मिलेगा हमको डाई एथिल ईथर एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखो CH3 CH2OH एक मॉलिक्यूल ले लिया आपने, एक और मॉलिक्यूल ले लो CH3 CH2OH ये ले लिया, फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर कंसनट्रेट ले लो और यहाँ पर ले लो ये 413 केल्विन ये ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर आप ध्यान से देखना क्या करोगे, यहाँ से H और यहाँ से OH H2 बाहर निकाल दो,
ऐसा करोगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको डाइथाइल ईथर मिलेगा। कैसे, देखो देखो ना, CH3CH2 और O CH2CH3, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5O C2H5, ठीक है। और निकला क्या डियर, H2O। ये देखो सिंपल, क्लियर डियर। हम आगे चलते हैं। हमारे सामने है यहाँ पर, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। और 3 डिग्री अल्कोहल की वेपर्स को जब हम 573 केल्विन पर कॉपर जो कैटलिस्ट है इसमें से पास करते हैं, तो यहाँ पर मालूम क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। जब इस 3 डिग्री अल्कोहल को हम ये 573 केल्विन तापमान पर इस कॉपर के ऊपर से इसकी वाष्प को गुजारते हैं, तो इसमें से निर्जलीकरण हो जाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। तो OH यहाँ से निकलेगा और H यहाँ से निकलेगा, तो वापस से आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, CH3C, ये हो जाएगा CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड CH2 कर दो और यहाँ से वाटर निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा डियर, यहाँ पर आइसोब्यूटीन। ये देखिए एक बार, क्लियर। हम आगे चलते हैं। अब हमारे सामने 6th नंबर क्वेश्चन है। ये इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये सैलिसिलिक एसिड है और यहाँ पर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। और जब भी आप एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ H पॉजिटिव का मतलब होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस्प्रीन टेबलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। किसका, एस्प्रीन टेबलेट का। अब कैसे होगा, चलो देख लो। यहाँ पर ध्यान से देखना कैसे होगा। इस CH3CO होल ट्वाइस O को कैसे लिख सकते हो आप, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3CO और यहाँ CH3CO और ऐसे लिख दो डियर। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ध्यान से देखना कि यहाँ पर आप इतने पोर्शन को आप नेगेटिव मान लो, ठीक है। CH3COO को नेगेटिव मान लो, इसको पॉजिटिव मान लो, तो ये H इसके साथ मिलकर के क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, ठीक है, बना लेगा एसिटिक एसिड। और COCH3 को आप यहाँ पर जोड़ दो तो क्या मिलेगा हमको, देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा कि ये COOH तो ऐसा कैसे ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, O फिर CO और ये CH3, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला था बाहर, CH3COOH। इसको हम लोग बोलेंगे 2 एसिटोऑक्सी, ठीक है, बेंजोइक एसिड। और यही है डियर यहाँ पर एस्पिरिन, ये एस्पिरिन। तो डियर समझ रहे हो ना आप, यस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है हम डियर हमारे पास 7th नंबर। अब इस 7th क्वेश्चन को देखिए आप कि जब भी फिनॉल के सामने आपको कंसंट्रेट HNO3 दिया जाए तो याद रखना कि ये पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। अगर मान लो यहाँ पर डाइल्यूट HNO3 देता तो फिर आप आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर बनाते हैं, कहाँ पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, यानी कि 298 केल्विन पर। लेकिन आपको यहाँ कंसंट्रेट HNO3 दिया है, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि कंस H2SO4 की प्रेजेंस होगी और ये नाइट्रेशन कहलाएगा, यानी कि सांद्र HNO3 जब आपको एरो के ऊपर दिया जाए, इसका मतलब इसमें नाइट्रीकरण होगा। नाइट्रीकरण में क्या होता है कि सांद्र HNO3 के साथ हमेशा सांद्र H2SO4 लिया जाता है और जब इसकी रिएक्शन होगी तो यहाँ बनेगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, किसके, इसके। अब 3 मॉलिक्यूल ले तो लोगे आप, लेकिन उसको रिएक्ट कैसे कराओगे, तो याद रखना नाइट्रेशन में जो HNO3 है ये ऐसे ब्रेक होता है NO2 प्लस और OH माइनस में। तो नेचुरली 3 है तो 3 NO2 और यह 3 OH नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है ये जो फिनॉल है ये आर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी यहाँ नेगेटिव 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 आएगा तो इन नेगेटिव पर ये 3 NO2 पॉजिटिव अटैक कर देंगे, ठीक है। वहाँ से 3H निकलेंगे, वो 3H 3OH के साथ मिलकर 3H2 का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहाँ पर जो निर्माण होगा वो होगा डियर पिक्रिक एसिड का। ये देखिए ये OH और यहाँ पर ये NO2, यहाँ पर डियर NO2 और अगेन दैट इज़ NO2 और यहाँ निकलेगा 3H2O। इसको हम लोग मालूम क्या बोलते हैं, ये पिक्रिक एसिड है, ये PICRIC पिक्रिक एसिड। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या 1 2 3 4 5 6 2 4 6
ट्राई नाइट्रोफिनॉल, आप ऐसे ही बोल सकते हो उसको 2,4,6, और यहाँ पर बोल सकते हो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आप डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी बोल सकते हो। बोले क्लियर? चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8th नंबर। ये देखिए डियर, यहाँ पर अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर K2Cr2 और H2SO4 डाइल्यूट दिया है, और सामने है यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ये कौन है डियर? 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो इसको, लिख देता हूँ मैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसकी प्रेजेंस में क्या होता है डियर, आपको पता है ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन लिख लो ऐसे। अब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, आपको पता है ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखना कि वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो निकाल देना चाहिए, अदरवाइज ये नेसेंट ऑक्सीजन तो ऐड हो गई। तो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसको निकाल दो और ऑक्सीजन को यहाँ ऐड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, एसीटोन। ये देखिए CH3CO CH3 ये मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपने यहाँ से वाटर निकाल दिया। तो इसका नाम क्या क्या डियर, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है। इसको प्रोपेनोन भी बोलते हैं, और उसको डाइमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं, ठीक। अब आपके सामने डियर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है। ये एसीटोन है, और यहाँ पर ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और वाटर दोनों दिए हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या कंपाउंड बन सकता है, तो डियर याद रखिए यहाँ पर बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। अब वो कैसे बनेगा, तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर इतना सारा स्पेस है, ये मैं आपके लिए बताने की कोशिश करता हूँ कैसे बनेगा। तो प्लीज़ स्टेप देखिए। फर्स्ट, तो यहाँ पर ये जो एसीटोन है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? आंसर मेरा है आपसे, ये देखिए मैंने ऐसे लिख लिया। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर दो कार्बन से ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब इसमें CH3 में जो रेडिकल होता है वो होता है क्या डियर, माइनस, और MgBr जो होता है डियर वो क्या होता है, प्लस, ठीक। तो नेचुरल है कि ये नेगेटिव CH3 इस कार्बन से लिंक हो जाएगा, और O से MgBr। तो अब हमको मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो देख लें आप। मेन प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये CH3, ठीक है, C, और अगेन एक CH3 ये है ही, और ये सीरी जाके जुड़ा था, ये CH3, और यहाँ हो जाएगा OMgBr, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिया था डियर, H2O, तो आप यहाँ पर इसका प्लस H2O से रिएक्शन करा दो, कराओ जरा, तो क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो HOH, लिख सकते हो। आपको पता है MgBr की एक आदत होती है, जब भी इसको कोई फंक्शनल ग्रुप दिखता है तो उसका भग जाता है ये, तो ये OH जो है इस MgBr के साथ क्या हो जाएगा, ये भग जाएगा, ठीक है, और H इसके साथ जुड़ जाएगा। तो नेचुरल में क्या मिलेगा, ये देखिए CH3C, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3, और ये OH, और बाकी बाई प्रोडक्ट आप बाहर निकाल दो। क्या बाहर निकालोगे, आपको पता है प्लस क्या करोगे आप, MgBrOH, ये बाहर निकाल दो बस। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, ये तो समझ में आ गया था ना आपको, क्या मिला हमको, 3 डिग्री अल्कोहल। कब, जब हम एसीटोन की रिएक्शन कराएंगे CH3MgBr के साथ और हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी कि CH3MgBr के साथ अभिक्रिया कराकर इसका जल अपघटन करेंगे, तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, मेन प्रोडक्ट में ये 3 डिग्री अल्कोहल। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डियर, देखिए ये क्वेश्चन है ROR, कोई ईथर है, और हम इसको कंस H2SO4, माफ़ करना कंस HI के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हैं 373 केल्विन पर। तो इसको हम बोलते क्या है, देखो डियर, अगर एक HI है तो हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर यहाँ 2HI है तो हम इसको बोलते हैं इन एक्सेस, यानी कि HI की अधिकता में, इन एक्सेस। तो जब भी हम HI को एक्सेस में लेते हैं तो याद रखना यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल देना, क्योंकि आपको पता है 2H को कैसे लिख सकते हो, कि 2HI को कैसे लिख सकते हो, 2H और 2I लिख सकते हो, बोलो ना। तो यहाँ से क्या होगा, H2 बाहर निकाल दो, ये 2 I हैं, एक R को दे दो, एक I जो है इसको दे दो, तो दोनों I यूज़ में आ जाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो 2R और ये I, भाई 2 I थे ना, एक इसको दे दिया, किसको दे दिया, तो 2RI, और फिर 2HO के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस H2O बन जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी सेम रिएक्शन है, मगर ये एक्सेस में नहीं है। तो आपको पता है कि जब HI के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो जो स्मॉल रेडिकल होता है वो हमेशा अल्काइल हैलाइड बनाता है, जो स्मॉल रेडिकल होता है वो हमेशा एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। तो ये CH3I के साथ मिलकर CH3I बना लेगा, ये देखो
ठीक है। और जो लार्ज रेडिकल है वो क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा। ये देखो C2H5OH, ठीक, ये क्लियर डियर। तो स्मॉल रेडिकल है CH3, इसने आई के साथ क्रिएट करके मिथाइल आयोडाइड बना लिया यानी आयोडोमेथेन, और लार्ज रेडिकल C2H5 है ना, तो ये C2H5O और H यानी एथेनॉल बना लेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है C2H5OH और ये CH3MgBr। डियर स्टूडेंट्स याद रखिए कि जब भी मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन अगर आप इसके साथ कराओगे तो सोचो क्या बनेगा, सोच के देखो थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, आप सोच के देखिए यहाँ क्या बनेगा, सोचो। आगे समझ में क्या बना, मैं बताता हूँ क्या बनेगा। हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो ना हो, और जो अच्छे बच्चे होंगे वो ज़रूर सोच रहे होंगे कि यस इसका आंसर क्या आएगा, CH4। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट है वो है CH4, ठीक। और बाकी जो बाई प्रोडक्ट जो निकला वो निकला MgBrO C2H5। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि भाई ये CH4 कैसे बन गया, ठीक है। तो मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसकी ट्रिक क्या है, इसको कैसे क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इतना याद रखिए, ट्रिक है यहाँ पर पुत्तर तवा में गिर। ये देखिए पुत्तर तवा में गिर, ये ट्रिक याद रख लीजिए, आपको काफ़ी तक समझ में आ जाएगा। देखो पुत्तर तवा में गिर, इसको सेट कैसे करना है, देखो पुत्तर, फिर तवा को लिखना है ऐसे तवा, फिर यहाँ पर आएगा में, और फिर यहाँ पर आएगा गिर। अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता दूंगा आपको। देखो पी का मतलब होता है फिनॉल, ये लिख दिया मैंने फिनॉल। टी का मतलब होता है यहाँ पर थायो अल्कोहल, ये देखो थायो एल्कोहल, ठीक है। ए का मतलब होता है यहाँ पर एल्कोहल, ये अल्कोहल। डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ पर वाटर, वाटर। और ए का मतलब होता है यहाँ पर अमाइन, ये देखिए ये क्या होता है डियर, अमाइन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको फिनॉल, थायो एल्कोहल, एल्कोहल, वाटर और अमाइन मिले और उसकी रिएक्शन अगर आप मिथाइल ग्रिग्नार्डिजन के साथ करते हो, यानी कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हो, तो हमेशा क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। अगर आप यहाँ पर C2H5 ले लोगे तो यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा, ईथेन बनेगा। तो ये ट्रिक डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको कैसे, पुत्तर तवा में गिर, पुत्तर ये देखो तवा में गिर, इसका मतलब होता है कि फिनॉल, थायो अल्कोहल, एल्कोहल, वाटर और अमाइन के साथ ग्रिग्नार्डिजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा, मीथेन। अब मीथेन कब बनाएगा, जब वो CH3MgBr से रिएक्शन करेगा तो मीथेन बनाएगा। और अगर यहाँ पर C2H5MgBr लेंगे तो हमेशा क्या बनाएगा, ईथेन। ब्रो डियर क्लियर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है RCH2H और यहाँ लिख दिया PCC, ठीक है। इसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये है यहाँ पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये हमें प्रेजेंस दे दी। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, आप सोचिए यहाँ पर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन कराओगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल निकल जाएगा। ये ऑक्सीजन जोड़ दो तो यहाँ हो जाएगा RCHO, और यहाँ से वाटर मोलिक्यूल निकल गया। तो ये जो अल्कोहल है, ये देखिए ये अल्कोहल अब एल्डिहाइड ही बनाएगा बस, ठीक है, क्योंकि ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या फिर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये अल्कोहल का एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडेशन करता है बस, ठीक है। यानी एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये याद रखना, अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। या फिर अगर यहाँ पर ऐसे होता, जैसे मान लो आपके लिए बता रहा हूँ मैं, R और यहाँ पर C और ये R और HOH, सपोज ये ऐसे होता और वापस से सेम कंडीशन ऐसी होती, PCC होता या फिर CrO3 होता, तो क्या होता कि ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता, ठीक है। कब, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करते, ठीक है। और क्या बनाता है, ये फिर कीटोन बनाता, RCOR, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता।
तो आप यहाँ पर समझ रहे हो कि अगर आपने पीसीसी या CrO3 लिया तो अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड या अल्कोहल को कीटोन में बदल सकता है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नहीं बदल सकता। ठीक है, ठीक है, क्लियर? यस। इस समय हम ले रहे हैं 14th नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 14th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, यहाँ ये जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका जाना पहचाना है और आप जानते हो ये विलियमसन सिंथेसिस। ये यहाँ पर है 1 डिग्री हेलो अल्केन, तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी आप जानते हैं यहाँ क्या हो सकता है। तो यहाँ से आप ये NaCl को रिमूव कर दीजिए, और जब आप यहाँ से NaCl को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन क्या होगा वो देख लीजिए। ये हो जाएगा CH3C, यहाँ होगा CH3, यहाँ पर होगा CH3O, और यहाँ पर होगा ये CH2CH3, इस तरह से। ठीक, अब इसकी नेमिंग क्या हो सकती है? टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आप इसको क्या बोल सकते हो? टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो टर्शियरी, ये TER, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये इसकी क्या हो जाएगी डियर? नेमिंग। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ एक बात बोलूँ कि देखिए, अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो बड़े आराम से इसका प्रोडक्ट आप लोग भी बना सकते हो। कैसे? कि यहाँ पर C2H5Br और यहाँ बन जाएगा क्या? फिनॉल। अब आपके दिमाग में चलेगा कि भाई ये क्यों बन रहा है? यहाँ पर इथेनॉल भी बन सकता है और ब्रोमोबेंजीन भी बन सकता है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है दिस एंड दिस, इसे हमें समझना ज़रूरी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाने के लिए आपको ये फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसको। ये देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इस तरह से, बॉन्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ये देखिए इस तरह से। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, यहाँ पर आपको पता है बेंजीन में हर तरफ यहाँ पर कार्बन 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 होता है ना। अब यहाँ CH मगर यहाँ C है ना। ठीक है, याद रखना। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? बहुत सिंपल, ये देखिए, इसको आप ऐसे लिख लीजिए। आप इसको, इसे कार्बन को ऐसे लिख लो, ये कार्बन, फिर इसके ऑक्सीजन को ऐसे लिख लो, और C2H5 को आप ऐसे लिख सकते हो। देखो H और यहाँ पर CH3 ऐसे लिख लो। अब आपको सिर्फ दो चीज़ों पे ध्यान देना है, एक इसके कार्बन पर और एक इसके कार्बन पर, यहाँ देखना है आपको। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसके कार्बन पर जो हाइब्रिडेशन है डियर वो है sp3। यहाँ जरा ध्यान दोगे तो कौन सा हाइब्रिडेशन है? देखिए यहाँ पर 1 दैट इज 2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में एक ही काउंट करते हैं तो 3, और 3 पर क्या होता है? sp2, ये sp2। तो यहाँ आपने देखा कि इस कार्बन पर तो sp3 हाइब्रिडेशन है, मगर बेंजीन का जो कार्बन है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन। अब sp2 हाइब्रिडेशन होने से इसमें s कैरेक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, s कैरेक्टर निकालना तो आपको आता होगा। जैसे sp2 है तो क्या करेंगे? 1 और 2 3, यानी 1/3 कर दो, कितना हो जाएगा? ये 33.33, ये s कैरेक्टर आ जाएगा। इसमें भी आपको पता है sp3 है, यानी s1 और p का 3 4, 1/4, तो ये 25% s कैरेक्टर आ गया। ठीक है,
तो यहाँ 25% एस कैरेक्टर है और यहाँ पर 33.33% एस कैरेक्टर है। बिकॉज sp2 में एस कैरेक्टर ज़्यादा है, इसीलिए C और O के बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ये बॉन्ड डियर क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये डियर क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, O और H के बीच का बॉन्ड, क्योंकि इसमें एस कैरेक्टर क्या है, 25% है, तो ये बॉन्ड क्या रहेगा डियर, वीक। याद रखना कौन सा बॉन्ड रहेगा डियर, वीक। तो यहाँ ऐसे करके मैं लिख दूंगा, ये कौन सा बॉन्ड है डियर, वीक। इसलिए ब्रेक कहाँ से होगा, ये यहाँ से। अब आगे समझ में आपको, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग। अब तो समझ में आ ही गया। तो इस तरह से क्या होगा, अगर आप इसको HI से रिएक्ट कराते हो, मान लो HI से रिएक्ट कराते हो, तो ये H कहाँ लिंक होगा, O के साथ, तो क्या बना लेगा, फिनॉल। और I कहाँ लिंक होगा, इसके साथ, तो बना लेगा क्या, इथाइल आयोडाइड। ठीक डियर। तो चलो, आई होप समझ में आया होगा। ये तो मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लेके समझाया था, मगर यहाँ रिएक्शन दूसरी है। यहाँ पर आपको HBr से रिएक्शन कराना है, तो बात वही हो जाएगी कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्लीवेज होगा तो क्या होगा, ये Br के साथ, है ना, C2H5 Br बना लेगा और H इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, फिनॉल। तो ये समझ में आया ना डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ लिख देते हैं हम फिनॉल, और यहाँ पर हो जाएगा डियर क्या, C2H5। तो यहाँ लिख देते हैं C2H5, ये Br। ठीक डियर स्टूडेंट्स। चलिए, अब हमारे सामने है अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 16th नंबर। ये देखिए, इसमें अगर आप ध्यान से देखें, ईथर है और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आपको रिएक्ट कराना है, और यहाँ पर 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कोल्ड, तो ठंडे में इसकी रिएक्शन कराना है। तो देखिए, मैं बताऊँ कैसे रिएक्शन होती है। ये जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है, इसको खोलो आप, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में खोलो। ये अपना लोन पेयर जैसे इसको देगा, किसको, H पॉजिटिव को, तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पर क्या बन सकता है, अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो आप कैसे लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना, ROR, ये तो लिख ही दिया। अब इसने जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, और एक लोन पेयर ऐसा कैसे रहेगा, और होल प्लस कर दो आप, ये इस तरह से होल प्लस, होल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के प्लस लगा दो, लगा दिया। अब बाकी क्या बचा यहाँ पर, HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ लिख दो HSO4 नेगेटिव। इसको हम डियर स्टूडेंट बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट। ये क्या है, ऑक्सोनियम लवण। तो आपको पता चल गया कि ईथर को अगर हम ठंडे में 273 केल्विन पर रिएक्ट कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो ये क्या करता है, ऑक्सोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये क्या बना डियर, ऑक्सोनियम सॉल्ट, प्लस माइनस है मतलब सॉल्ट, ये ऑक्सोनियम सॉल्ट बन गया। अब नाम क्या होगा इसका, देखो, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो चलो नाम एक बार लिख देते हैं, देखो, डाई अल्काइल, ये हो जाएगा डाई अल्काइल। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सोनियम, तो यहाँ आ जाएगा ऑक्सोनियम। फिर लास्ट में क्या आएगा, हाइड्रोजन सल्फेट, तो यहाँ हो जाएगा ये हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये इसका करेक्ट नाम हो चुका है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईथर है और यहाँ पर आपको यहाँ BF3 दिया है। कभी कभी आपको यहाँ पर BF3 की जगह पर वो AlCl3 भी दे सकता है, क्योंकि BF3 और AlCl3 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। न्यूट्रल तो होते हैं मगर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये लोन पेयर ले लेते हैं, ठीक है, जिससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यानी कि ईथर इसको लोन पेयर देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो ये डोनर हो जाएगा और ये एक्सेप्टर। यानी कि कैसे, देखिए, ये ROR ऐसे लिख दो आप, लिख दिया। अब BF3 को डियर कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे, ये देखिए BF, फिर आप इसको यहाँ पर ऐसे करके ये F, फिर यहाँ पर F ऐसे लिख दो, लिख दिया। अब नेचुरल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 2, 4 और 6, इसके पास कितने, 2, 4, 5, 6, 7, 8, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है मगर इसका नहीं है, तो ये अपना लोन पेयर एक जो है इसको दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बना ये इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं ईथरेट। क्या बोलते हैं डियर इसको हम, ईथरेट। ये ईथरेट बनकर तैयार। ठीक, अब मान लो 18th क्वेश्चन हमारे सामने है।
और ईथर को अगर हम रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ और हीट करते हैं तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है कि आप इसको H2O से रिएक्ट कराओ। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट है ये, डाइल्यूट के अंदर कंसनट्रेशन जो H2SO4 की बहुत कम होती है और वाटर की कंसनट्रेशन, वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जब भी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा। ये सिर्फ प्रेजेंस की फॉर्म में आप इसको लिखोगे। तो H2O है यहाँ पर, तो कैसे लिख सकते हो, HOH ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो पहले देखो क्या होगा, ROH एक एल्कोहल बन गया, फिर दूसरा ROH दो एल्कोहल बन जाएंगे। तो इस तरह से ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? हम आगे चलते हैं। ये 19th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, इसको हम कंस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो कैसे कराएंगे, खोलो जरा इसको, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में। तो ये ROH ये मिलकर पहले बनाएगा एल्कोहल। क्या बनाएगा डियर? एल्कोहल। तो आप यहाँ पर लिख दो ROH, ये एल्कोहल बन जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा डियर? RHSO4। तो यहाँ पर लिख दो R और HSO4, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये बन जाएगा। ठीक डियर। और आज का आखिरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये है डाइथाइल ईथर। और डाइथाइल ईथर ये ना, डाइथाइल ईथर को आप इस Al2O3, ये जो एल्यूमिना है जिसको हम यहाँ पर कार्बोरेंडम भी कहते हैं, इसको जब हम 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किए हुए हैं इसको, और इसके ऊपर से जब हम ये डाइथाइल ईथर की वेपर को पास करते हैं तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, इसमें निर्जलीकरण हो जाता है, अर्थात इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो देखो कैसे, इसको आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सोचो। इसको आप लिख सकते हो C2H5 को C2H4 और H, फिर O ऐसा कैसे ही, फिर इसको भी C2H4 और H। अब आप देखो HO और H, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो C2H4 के दो मॉलिक्यूल बचेंगे, तो C2H4 के 2 मॉलिक्यूल, और निकाला क्या डियर आपने? वाटर मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।